बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मर्दों के जो मसाने होते हैं, जो पेशाब का जो सारा निज़ाम होता है, उसके हवाले से मैं आज बात करने जा रहा हूँ। और सिर्फ मर्दों के लिए ही नहीं, इसमें मैं जो हूँ आपको आखिर में जो दवा बताऊँगा वो ख़वातीन भी उसको एज़ अ प्रिवेंटिव के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। जी हाँ, तो नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया यानी कि BPH। ये मर्दों में 50 साल की उम्र में बहुत ही एक कॉमन मसला है, बल्कि आजकल तो उससे भी पहले जो है वो यूजुअली ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। मसाने का गुदूद जिसको हम प्रोस्टेट कहते हैं, वो इनलार्ज हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। और जो पेशाब की नाली है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, उसके ऊपर जो है वो प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ इलामात नज़र आती हैं। इसमें एक तो ये है कि आपको बार बार पेशाब के लिए दिन भर में भागना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो होता है कि रात को आपको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। और तीसरा ये कि पेशाब रुक रुक के आ सकता है, उसकी धार ठीक नहीं होती है, शुरू करने में मुश्किल पेश आ सकती है, रुकावट आ सकती है। तो अक्सर लोगों को जो है ज़ोर भी लगाना पड़ता है। कुछ लोग जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम जब खड़े होते हैं तो उसके बाद हमें कुछ कतरे निकलते हैं, हमें बैठ के वो नहीं हो पाता। तो इसके बड़े इश्यूज़ हैं। और जो है वो ऑब्वियसली चूँकि पेशाब जो कतरे गिरने का इशू है, तो वहाँ पे फिर अगेन तहारत के मसाइल आ जाते हैं, नमाज के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है बुज़ुर्गों के लिए, बड़ी उम्र की ख़वातीन और मर्द के लिए। तो कभी कभी वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बढ़ जाता है, तो मसाना भर भी जाता है और यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी होती है और जिसमें जो है वो पेन भी होता है अक्सर शदीद। फिर कतरों की सूरत में जो पेशाब जो जो कतरों की सूरत में जो पेशाब का गिरना है और जो पेशाब का रोक ना पाना है, वो भी तमाम अलामात इसके साथ बढ़ जाती हैं। ये सारी अलामात जो है नाज़रीन, वो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया यानी कि BPH की हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि करना क्या है, कैसे डायग्नोसिस करना है, किसके पास जाना है। आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जो हैं वो जाएं। वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करेगा, और अगर वो कंफर्म हो जाता है तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। ज़्यादातर केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आपने सिर्फ मेडिसिन लेना होती है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि होम्योपैथी के अंदर जो है वो चूँकि सर्जरी का कोई सिलसिला ही नहीं है, तो हम अक्सर अपनी मेडिसिन के ज़रिए जो कि कस्टमाइज्ड होती हैं, उसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, ज़्यादा केसेस में अगर टाइमली मेडिकेशन शुरू कर दी जाए तो आपका ये मसला हल हो सकता है। और आपको जो है अगेन मैं आपको बताऊंगा कि सर्जरी की ज़रूरत इतना, यानी कि अगर वो क्रोनिक हो जाए तो सर्जरी करनी पड़ती है, जिससे आप बच सकते हैं अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अगर आप 50 साल से ज़्यादा हैं और आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आपने प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्क्रीन कराना ज़रूरी है। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं, PSA। वो करवाएं। अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा आता है तो फिर बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। डायग्नोसिस जो है वो अगर टाइमली हो जाता है तो ट्रीटमेंट हो सकती है। हर BPH के केस में जो है वो प्रोस्टेट कैंसर का जो रूल आउट करना है वो बहुत ज़रूरी है, जस्ट टू मेक श्योर। अच्छा, अब इलाज की बात हो जाए, होम्योपैथी में इस हवाले से बेहतरीन तरीक़ा इलाज मौजूद है। अगर आप किसी भी ऐसे मुआलिज के पास जो आपके लिए कस्टमाइज मेडिसिन यानी कि हॉलिस्टिक वे में अगर आपका सारा केस टेकिंग लेके अगर वो आपको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस मर्ज़ से जो है वो क्योर हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है जो नुस्खे जात हैं, जो 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 कॉम्बिनेशंस हैं, वो मैंने देखा है कि बड़ी तादाद में लोग इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर्स भी उसको बड़े अरसे तक उनको लटका के रखते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उनको फिर वापस जो है वो कन्वेंशनल मेडिसिन की तरफ जाना पड़ता है और उन बेचारों को फिर ऑपरेशन की तरफ बढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से होम्योपैथी बदनाम होती है। दवाएँ बहुत अच्छी हैं, हम देने वालों के इश्यूज़ हैं। अगर हम उसको प्रॉपर अगर क्लासिकल वे में अप्रोच करें और दवा दें तो क्योर बहुत अच्छा होता है। प्रिवेंशन ये है कि अब वो बात करने जा रहा हूँ कि जिस पर अमल करके आप इस सूरत हाल से बच सकते हैं। और उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर लोगों को जो पेशाब रोकने की आदत होती है जवानी में, कि जी हम इस बाथरूम में नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, तो उसकी वजह से अक्सर बचपन से वो इसका शिकार होते हैं और 55 में जाके उनको जो है ये मसाइल होते हैं। अक्सर को तो 40 के बाद से ये मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप 35 बरस से ऊपर हो गए हैं और 40 के आसपास हैं, तो
तो ये अद्वियात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको शुरू कर दें। आपका गुर्दा, आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम इंशाल्लाह बहुत बेहतर अंदाज में काम करेगा। आपको प्रोस्टेट के इश्यूज़ नहीं हो पाएंगे। प्रोस्टेट की प्रिवेंटिव दवाई ये बड़ी ज़बरदस्त, अक्सर मैंने लोगों के सेक्सुअल वीकनेस और टाइमिंग के मसाइल को भी हल होते देखा है। अब जनाब करना क्या है, कौन सी मेडिसिन है, किस तरीके से वो काम करेगी, तो उसमें यह है कि आपने एक 30 ml की एक बोतल ले लेनी है, ठीक है। और इस खाली बोतल को लेने के बाद इसमें आपने जो है वो बर्बरिस क्यू जो टॉप हेड रेमेडी है उसको 20 ml उसको फिल कर लेना है। बाकी 10 ml जो है वो साबल के नाम से एक मेडिसिन आती है, जो यहाँ पे आपको नाम लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, तो वो आपने 10% उसको मिला देना है। और रोज़ रात में हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर में आपने ये 2 मिली मेडिसिन आपने खानी है इंशाल्लाह। तो इससे आपका जो प्रिवेंशन है वो बहुत अच्छी रहेगी। आप कहेंगे डॉक्टर साहब हमें थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जी आपने जो है वो नुस्खे जात और उसको नहीं पीना है और कॉम्बिनेशंस को, तो ये जो मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो आजकल यूजुअली कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उसमें 6-6, 7-7 मेडिसिन मिली हुई होती हैं, ये सिर्फ 2 दवाइयाँ हैं। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम द प्रिवेंटिव मेजर। ये अगर आप इसको शुरू कर लेंगे तो ये एक टॉनिक के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये मसाइल बीपीएच के शुरू हो गए तो आपने जाके अपने फिजिशियन से, जो भी होम्योपैथिक का फिजिशियन है जो क्लासिकल अप्रोच के तहत आपकी होलिस्टिक वे में आपकी प्रॉपर केस टेकिंग लेके आपको दवा प्रिस्क्राइब कर सकता है, आप उसके पास जाएँ और उनसे आप दवाएँ लें। दिस इज़ जस्ट फॉर द प्रिवेंटिव मेजर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर खिदमत होऊंगा। अपनी आरा से, अपनी एडवाइज़र्स से क्या चीज़ें मिसिंग हैं और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आने चाहिए वो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।